जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube परिवार श्री जीवन मंथन में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे वीर अभिमन्यु के अंतिम युद्ध की कहानी। किस तरह उन्होंने चक्रव्यूह में जाकर अकेले ही दुश्मनों का सामना किया। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल से जुड़ी जानकारियां आपको पसंद आती हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। वीर अभिमन्यु का अंतिम युद्ध। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों और पांडवों के बीच का यह महासंग्राम अपने चरम पर था। हर दिन नई रणनीतियां बनाई जा रही थी और उसी बीच युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक गुप्त योजना बनाई, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह एक ऐसा रणनीतिक घेरा था जिसे तोड़ना बेहद कठिन था। इसे केवल कुछ ही योद्धा पूरी तरह समझ पाते थे। दुर्योधन का इरादा था कि इस घेराबंदी में पांडवों को फंसाया जाए और इस बार उनके निशाने पर था अभिमन्यु। अभिमन्यु जो केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसमें हिम्मत और वीरता कूट कूट कर भरी थी। उसने बचपन से ही अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण से युद्ध कला सीखी थी। उसके भीतर पिता की तरह ही साहस था और मामा की तरह ही रणनीति की समझ। अभिमन्यु स्वयं से, मैंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीखी है, लेकिन बाहर निकलने की नहीं। परंतु अगर पांडवों की सेना को आज बचाना है तो मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। यह युद्ध मेरे धर्म और कर्तव्य की परीक्षा है। अभिमन्यु ने अपने मन में ठान लिया। उसने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और अपने रथ पर सवार होकर युद्ध के मैदान की ओर बढ़ा। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, वह अकेले ही दुश्मन की सेना से लड़ता है। उसका हर एक बाण, हर एक प्रहार दुश्मनों के लिए चुनौती बन जाता है। लेकिन कौरवों ने उसके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई महारथी खड़े कर दिए थे। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, जयद्रथ और अन्य। अभिमन्यु ने अकेले ही पूरे चक्रव्यूह को भेदना शुरू किया। उसकी बहादुरी और साहस देखकर दोनों ही पक्ष हैरान थे। एक तरफ उसकी आंखों में अपने पिता अर्जुन की तरह तेज था, तो दूसरी तरफ उसकी मुस्कान में श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता की झलक थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कौरवों ने अपना दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अभिमन्यु ने एक के बाद एक योद्धाओं का सामना किया, पर उसकी राह को और मुश्किल बनाया गया। अंततः अभिमन्यु को थका देने की कौरवों की रणनीति सफल होती दिख रही थी। एक अकेला युवा योद्धा पूरे दुश्मनों के बीच घिर गया था, पर फिर भी उसकी आंखों में डर का एक भी चिन्ह नहीं था। अभिमन्यु तेज और गर्वित स्वर में, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरी मृत्यु भी मेरी वीरता की कहानी लिखेगी। मैं अर्जुन का बेटा हूँ और पांडवों की परंपरा का ध्वजवाहका। अभिमन्यु अंत तक लड़ता रहा। उसकी कहानी केवल युद्ध में मरने की ही नहीं, बल्कि अपने धर्म और कर्तव्य के लिए बलिदान देने की थी। उसकी वीरता और साहस ने उसे अमर बना दिया। वह भले ही उस दिन चक्रव्यूह से बाहर ना निकल पाया हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी हर किसी के दिल में जीवित है। अभिमन्यु के इस बलिदान ने यह साबित कर दिया कि उम्र और अनुभव से ज्यादा कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा मायने रखती है। उसने अपने जीवन से छोटी उम्र में ही वह आदर्श स्थापित कर दिया जो आज भी हमें प्रेरित करता है। वीर अभिमन्यु आज भी हमारे बीच अमर हैं और उनकी वीरता की गाथा सदियों तक सुनाई जाती रहेगी।